मैं डिमांड कर रहा हूँ इस सरकार से कि जिन लोगों का दुकान जला है उनको कम से कम 10 लाख रुपया का मुआवजा दे, सीबीआई और फॉरेंसिक जांच किया जाए। और ये 3 साल नहीं के बल्कि ये 3 महीने के अंदर में लोगों को इमीडिएटली जो है दुकान को बना के दिया जाए। नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ डेस्क टीवी। मैं मोहम्मद शमीम साहब। वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के वाइस चेयरमैन सैयद आतिफ शाह इस वक्त हमारे साथ हैं। हम लोग बात करेंगे खिदिरपुर और फैनगंज मार्केट में जो बहुत भयावह आग लगा है उसके हवाले से। सर, क्या लगता है ये जो आग लगी अचानक, ये कोई साजिश नज़र आती है इसमें? ये सारे जो बयानबाजी हुआ है, यहाँ से ये सवाल उठ रहा है कि ये एक हादसा था या प्लान करके वहाँ पर आग लगाया गया। कि इतना बड़ा जगह जो वार्डगंज और खिदिरपुर में माइनॉरिटी का जो एक बहुत बड़ा इलाका है, जहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का, हिंदू मुस्लिम सब लोगों का वहाँ पे काफ़ी दुकान हुआ करता था, बरसों से दुकान था। 1947 से पहले का ये मार्केट है, सारा शहर ये जानता है। इस मार्केट को, इतना बड़ा जगह को क्या किसी ने उस जगह को हड़पने के लिए क्या वो काम किया? और दूसरी चीज़, ये ममता बनर्जी ने ये कहा कि ये प्राइवेट मार्केट था। ये आप सबको पता है कि प्राइवेट मार्केट तो नहीं था, ये सरकारी जगह पे था। तो ये प्राइवेट मार्केट कैसे करके हो गया? ये पहले डीएम के अंडर में था। बिल्कुल। तो ये प्राइवेट मार्केट मुख्यमंत्री कैसे करके कह सकती है कि ये एक प्राइवेट मार्केट था? और ये 50,000 1 लाख रुपया देने से क्या लोगों का जो लाखों का नुकसान हुआ, क्या ये कॉम्पनसेशन पूरा हो जाएगा? और उसके बाद के ममता बनर्जी का ये स्टेटमेंट था कि आप लोगों का गलती से आग लगाए। तो क्या फायर ब्रिगेड क्या सक्षम नहीं है आग बुझाने के लिए? फायर ब्रिगेड 1 घंटा देर से क्यों पहुंचा? और जब पहुंचा तो उनके पास में पानी नहीं था। क्या किसी ने जानबूझ के इन लोगों को लेट करवाया कि आग लगने दिया? वो पूरा जो जगह जो था, पूरा जो मार्केट था, पूरा उसको जलने दिया? इसके पीछे कौन है? मैं ये चाहता हूँ कि इसका सीबीआई जांच करवाया जाए कि ये आग लगने के पीछे किसका हाथ है, किसका प्लानिंग है। सर, बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी। देखिए, शॉर्ट सर्किट से बिल्कुल आग लग सकता है, मैं इसमें इनकार नहीं कर रहा हूँ। आग लगने का बहुत सारा कारण हो सकता है, शॉर्ट सर्किट से लग सकता है, किसी और चीज़ से लग सकता है, गैस से लग सकता है। लेकिन जिस तरीक़ा से सरकारी विभाग की तरफ से निगलेसी हुआ है, फायर ब्रिगेड लेट करके पहुँचा, पानी उनके पास नहीं था, और इस तरीके से ममता बनर्जी की सरकार में जिस तरीके से बयानबाजी हो रहा है, इससे तो ये साबित होता है कि वार्डगंज खिदिरपुर मार्केट को जानबूझकर वहाँ से हटाने के लिए, वो पूरे जो जगह है उसको पूरा अपने अंदर में लेने के लिए ये जगह ना लगाए। MMIC मार्केट अमेरिकन बॉबी वहाँ पे आप कहते हैं कि हम लोग इसका इंतजाम कर रहे हैं बहुत जल्द। बहुत जल्द का मतलब क्या होता है? 6 महीना, 1 साल। और दूसरा चीज़ है कि जल्द से जल्द तो इंतज़ाम करना चाहिए, ये तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। लेकिन उनका तो टाइम तो होगा कि हम 15 दिन में मार्केट बना के देंगे, 1 महीना में करके देंगे। और सबसे पहला चीज़ है कि इस निगलेसी का जांच होना चाहिए। गवर्नमेंट तो कंपनसेशन बाद में करके देगा, लेकिन पहले जो जिस तरीके से निगलेसी हुआ है, सबसे पहला चीज़ है कि फायर डिपार्टमेंट में ये जो सवाल उठा है कि फायर डिपार्टमेंट इतना लेट करके क्यों आया। अपोजिशन लीडर तो अधिकारी का कहना है कि ये लूट की सरकार है और ये सब चोरी हो रहा है। देखिए, आज ममता सरकार किस तरीके से पश्चिम बंगाल में करप्ट हो चुका है, ये सारा राज्य को मालूम है। इस राज्य का जनता बहुत अच्छा से पता है कि ममता सरकार के अंदर में करप्शन किस तरीके से बढ़ चुका है। आज इनके एजुकेशन मिनिस्टर जेल में हैं और इनके कई सारे मिनिस्टर जेल में ऑलरेडी घूमकर आ चुके हैं। अगर बीजेपी गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या ठीक तरीके से काम करे तो बहुत जल्द ममता बनर्जी को अपना कैबिनेट मीटिंग जो है सेंट्रल जेल में जाकर करना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं दीदी और मोदी के साथ में बहुत अच्छा साठगांठ है, दोनों मिलकर जो है देश और राज्य को लूटने का काम कर रहा है। और जितने भी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, इंडिपेंडेंट सरकारी जो संस्था है, उनको ठीक से काम करने नहीं दिया जा रहा। अगर आज सीबीआई को और ईडी को अगर ठीक तरीके से इंडिपेंडेंटली काम करने दिया जाए तो सबसे पहले टीएमसी और बीजेपी के जो नेता लोग हैं, सबसे पहले वही लोग जाएंगे जेल में। और बहुत जल्द ममता को अपना कैबिनेट का जो मीटिंग है वो सेंट्रल जेल में जाके करना पड़ेगा। कोलकाता में देखा गया कि सर जब भी आग लगती है तो या तो फिर दमकल की नाली की वजह से आग बहुत तेजी से बढ़ जाती है, और दमकल जब आती है तो कभी कहा जाता है कि दमकल इंजन काम नहीं कर रही है, पानी का सप्लाई नहीं मिल रहा है। जबकि फॉरेन कंट्री में जो है वो
लाइट के जरिए पानी को बुझाने का, आग को बुझाने का काम किया जाता है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं मुमकिन है? क्या सरकार नहीं चाहती है कि इस तरह का इंस्ट्रूमेंट लाई जाए ताकि जहाँ पे इस तरह से आग लगे, जहाँ कंट्रोल का बाहर हो, लोग तंग गलियों में गाड़ियाँ नहीं जा पाती है, जिसकी वजह से आग और भड़क जाती है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल ना होने की आखिर क्या वजह है, जबकि उसके लिए अलग से हर साल बजट भी पास किया जाता है? देखिए, सबसे पहला बात ये तंग गलियों का जो बात है, 2011 में जब ममता सरकार जब आया था तो उनका पहला एक ये था कि हम कलकत्ता को लंदन बनाएंगे। तो लंदन सिर्फ मुंह से कहने से तो लंदन बन नहीं जाता है। लंदन में जो फैसिलिटीज़ होता है, लंदन में जिस तरीके का इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, जिस तरीके से इमरजेंसी हालात में लड़ने का जो सामान होता है, वो सबसे पहले आपको तैयार करना पड़ता है। और दूसरी चीज़ ये है कि ममता बनर्जी तो लंदन तो कलकत्ता को बिल्कुल बनाया है, कोलकाता को, क्योंकि जितना इलीगल बिल्डिंग है उसका जो लंदन है वो बनाया है। आज धड़ल्ले से गली गली में इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है। इलीगल कंस्ट्रक्शन का ये हाल है कि अगर एक आदमी अपना विंडो खोलता है तो दूसरे का घर के अंदर में हाथ उसका चले जाता है। तो लंदन तो डेफिनेटली हुआ है। और जहाँ तक कि इनका सामान का बात है, इनका इमरजेंसी जो सामान है वो प्रोवाइड करने का बात है, उनका तो अब 2011 से लेकर अभी तक कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं है। सिर्फ ममता बनर्जी का, सिर्फ उनके मिनिस्टर्स का सिर्फ लंबा लंबा भाषण है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। सिर्फ ये लोग वोट बैंक का राजनीति करने जानता है। आज कुछ दिन पहले मैंने आप ही का चैनल में कहा था कि खिदिरपुर से जो है मेट्रो स्टेशन का जो आपका प्रपोज़ल था वो ममता सरकार के तरफ से ही रोका गया है कि खिदिरपुर के जो लोग हैं वो मेट्रो में चढ़ने के लायक नहीं है। ठीक है, आज इनको माइनॉरिटी का वोट चाहिए, बट माइनॉरिटी का डेवलपमेंट कैसा होगा ये इससे कोई मतलब नहीं है। आज वाटगंज और खिदिरपुर मार्केट में जो आग लगा है, ये आग लगाया गया है, इसमें से ज़्यादातर के जो दुकान और शॉपकीपर है वो माइनॉरिटी है और उनको उनके अगेंस्ट में 50,000 और 1 लाख रुपये का कॉम्पनसेशन दिया जा रहा है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि ममता बनर्जी का ये स्टेटमेंट जो है कि हमने पहले से जगह का अरेंजमेंट करके रखा था, इसका मतलब क्या है कि आपको मालूम था कि आग लगने वाला है। अगर आपको मालूम था आग लगने वाला तो आपको ये भी अच्छा से मालूम होगा कि आग कौन लगाने वाला है। ममता बनर्जी को सवाल किया गया, लेकिन ममता बनर्जी ने उनके सवाल का जवाब देने के बजाय उन्हें रोकने की कोशिश की है, बल्कि वो इतनी दूरी पे खड़ी थी कि लोग अपनी बात उन तक नहीं पहुंचा पा रहे थे और पुलिस जो है वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट कर रही थी कि आप लोगों को सवाल नहीं करना है। तो ऐसे में हम तो वोट देते हैं एक पार्टी को, और जब वो पार्टी आ जाती है तो हमारी बात नहीं सुनती है, तो फिर हम किस तरफ जाएं? देखिए, आप एक बात बताइए ना, ममता बनर्जी ने कल जो स्टेटमेंट दिया, जो लोगों को सवाल नहीं करने दिया जा रहा था, ममता बनर्जी को एक्चुअली में उनको क्या करना है, वो सिर्फ वो कहने के लिए आई थी। वो किसी का परेशानी वो सुनने के लिए नहीं आई थी। एक मुख्यमंत्री जो सारे लोगों का चीफ मिनिस्टर है, वो सब के लिए, वो जितना मुस्लिम के लिए उतना हिंदू के लिए, वो सारे कास्ट कम्युनिटी के लिए वो बराबर है। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि वो लोगों का वो बात नहीं सुनती है, उसको सिर्फ अपना ही बात वो करना है और कहना है उसे। तो अब इस हाल में अगर लोग अपना प्रॉब्लम लेकर जाए भी तो कहाँ जाए, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ है कि सबने आपने सही कहा कि वो लोगों को सवाल करने नहीं देते, क्योंकि पुलिस भी जो है उन लोगों को स्ट्रिक्ट कर रहा था कि आप सवाल ना करें। तो ममता बनर्जी वहाँ पे लोगों से सवाल जवाब करने के लिए आई थी, या फिर लोगों का प्रॉब्लम सुनने के लिए आई थी, या उनको जो बोलना है, उनका जो भाषण है सिर्फ वो देने आई थी? सबसे बड़ा बात, सवाल तो यहाँ खड़ा होता है। और ममता बनर्जी को अगर सिर्फ भाषण ही देना था तो एक टीवी में भी वो अपने स्टेटमेंट इशू कर सकती थी कि जो उनको कहना है। तो वहाँ जाने का, वो फालतू का नौटंकी करने का उनको कोई मतलब ही नहीं बन रहा था। काफ़ी वो दूर भी थी, और ये सिर्फ ममता बनर्जी का सिर्फ नौटंकी था, ड्रामा था वहाँ पे जाने का। वो अगर उसको अपना ही बात कहना था तो वो चैनल में भी कह सकती थी, टीवी में भी कह सकती थी कि हमको ये बात कहना है। लेकिन वहाँ तो उसको लोगों का बात सुनने के लिए जाना था, बट वो किसी की बात वो सुनी नहीं, यहाँ तक कि किसी का सवालों का, किसी गुस्से का भी उसने फेस नहीं किया। आज जो पब्लिक वोट दे रहा है, जो देश का, राज्य का जनता उनको वोट दे रहा है, तो उनको सवाल पूछने का और अपने मुख्यमंत्री को अपना गुस्सा दिखाने का बिल्कुल उनका हक बनता है। और ये हक जो है उनसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि ये हक जो है ये देश का संविधान उनको दे रहा है। केएमसी के मेयर भी स्पोर्ट पर गए, लेकिन उन्होंने भी कोई खातिर खा जो जवाब देना चाहिए उस तरह का वो कोई जवाब नहीं देते। आप मुझे एक बात बताइए ना, ममता सरकार में कौन मिनिस्टर है जो अपना मर्जी से सवाल और जवाब देता है? यहाँ पर दीदी जो है 294 सीट में एमएलए है और सारे कैबिनेट का मिनिस्टर भी वो अकेला है। यहाँ के इनके मेयर और मंत्री जो भी है वो दीदी से बिना परमिशन का कुछ ही नहीं करते हैं। यहाँ जो भी काम करती है वो दीदी ही करती है, ये सभी को जानते हैं बात।
ऐसे में आप फायर मिनिस्टर को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फायर मिनिस्टर जो है वो भी ममता बनर्जी है, होम मिनिस्टर भी ममता बनर्जी है, हेल्थ मिनिस्टर भी ममता बनर्जी है, जो और मेयर भी ममता बनर्जी है। तो ये सब का जो जिम्मेदार जो है, ये इस राज्य का जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी वही है। और इनके हरकत और इनके जो एक्टिविटी है और फायर ब्रिगेड की एक्टिविटी और ख़ास माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जो स्टेटमेंट है, इससे काफ़ी सारा जो सवाल खड़ा होता है कि आग किस तरीके से लगा और इसके पीछे में कौन हो सकता है। तो सर आखिर में सिर्फ एक सवाल, क्या ममता बनर्जी को इसका इखलाकी तौर पर जो ये हुआ है वो लेना चाहिए जहां उनसे? बिल्कुल, ये लापरवाही हुई है सरकार से, ये कोलकाता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से ये लापरवाही हुई है। और ममता बनर्जी एज अ हेड ऑफ द गवर्नमेंट, उनका जिम्मेदारी बनता है कि वो जिम्मेदारी ले कि उनकी तरफ से ये गलती हुई है। और जिन लोगों का जो है नुकसान हुआ है, बराबर उनके नुकसान के तहत मैं ये कहता हूँ सब लोगों को 10-10 लाख रुपया करके मिलना चाहिए, जितने लोगों का दुकान है। और उन लोगों को एज अ कॉम्पोजिशन ममता सरकार 10-10 लाख रुपया दे। और आग किस तरीके से लगा है इसका सीबीआई जांच किया जाए, फॉरेंसिक जांच हो। बिल्कुल, सीबीआई जांच हो, फॉरेंसिक जांच हो कि आग किस तरीके से लगा, इसके पीछे कौन है। और सारे दुकानदार को कम से कम जो है ममता सरकार जो है 10-10 लाख रुपया जो है उनको गवर्नमेंट उनको दे। एक सवाल आया सर सामने कि ये जो जगह पे आग लगी है उस जगह पे को 3 साल बाद बना कर दिया जाएगा, इसके पीछे क्या मकसद है? तो 3 साल क्यों? 3 साल तक लोग क्या करेंगे, लोग खाएंगे क्या, अपना कारोबार क्या करेंगे, ये इसका जवाब